मैं अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की समस्त प्रदेशवासियों को, उत्तराखंड वासियों को, समस्त देशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। मैं हूं उत्तराखंड की जो अस्थायी राजधानी है देहरादून में मैं हूं। और उत्तराखंड में जिस तरह से उत्तराखंड निर्माण से लेकर के और लगातार कहीं न कहीं महिलाओं का एक बहुत बड़ा जो योगदान रहा है, हर क्षेत्र में आज यहाँ उत्तराखंड की महिलाएं देश विदेश में अपना प्रतिनिधित्व कर रही हैं। कल अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है, 8 मार्च को हर वर्ष मनाया जाता है। कई सारी ऐसी महिलाएं हैं जिन्होंने अपनी मेहनत के आधार पे, अपनी मेहनत से एक बहुत बड़ा मुकाम हासिल किया है। कई सारी विषम परिस्थितियों से जूझ करके, उनसे लड़ करके आगे बढ़ी हैं। उसी क्रम में देहरादून की प्रीति सिंह मेरे साथ में होंगी, जो एक ब्यूटिशियन है, सैलून व्यवसाय में जो अपना काम कर रही है और एक अच्छा खासा मुकाम आज हासिल कर चुकी हैं। मैं उनसे ही जानूंगा किस तरह से उनका जिंदगी का सफर रहा, किन किन समस्याओं का सामना उन्होंने करा, क्या क्या संघर्ष उनके जीवन में रहे और क्या प्रेरणा, क्या संदेश वो महिलाओं को, उन लड़कियों को देना चाहेंगी जो कम संसाधनों के अभाव में अपने सपने को पूरा नहीं कर पाती या कहीं न कहीं उनको छोड़ देती हैं। प्रीति जी, सबसे पहले वेलकम करूंगा मैं आपका जागो उत्तराखंड में। आपने एक शुरुआत की और आज एक अच्छे खासे मुकाम पे आप हैं। किन किन समस्याओं का सामना करना पड़ा, कैसे आप उनसे निकले और आज जिस मुकाम पे आप हैं? मैं बहुत मिडिल क्लास से थी कि हमारे माँ बाप हमारी पढ़ाई नहीं कर सकते थे, तो मैंने पहले सिलाई से स्टार्टिंग की, सिलाई सीखी, फिर मैं अपना संस्था चलाई, गरीब बच्चों को सिखाती थी, पार्लर का सिखाती थी, सैलून का सिखाती थी। फिर मुझे कंपनी ने हायर किया, टोनियन गाय यूएसए कंपनी है। तो आज मैं 14 साल हो चुके हैं मुझे इस कंपनी से जुड़े हुए, और अब मैं बाहर से ही कोर्सेज करती हूँ, जो गरीब बच्चे हैं उनको सिखाती हूँ। अपना सैलून है, अपना सैलून चलाती हूँ और मैं बाहर मॉडल्स जैसे शूट करती हूँ। पर ये है कि मतलब जैसे जैसे मेरे साथ हुआ है, या मतलब मैंने जैसे आगे बढ़ी हूँ, मैं भी चाहती हूँ कि जो ये गरीब बच्चे हैं आगे बढ़े और आगे कुछ करके दिखाएं। जैसे प्रीति जी, एक सवाल है मेरा आपसे। जिस तरह से जो मिडिल क्लास फैमिली होती हैं या लो मिडिल क्लास फैमिली होती हैं, मॉडलिंग जैसे क्षेत्र में कहीं ना कहीं एक परिवार का समर्थन नहीं मिलता, सपोर्ट नहीं मिल पाता इस फील्ड में जाने के लिए। आपने फिर भी किस तरह से आपको सहयोग मिला, क्योंकि आप इस फील्ड में कहीं ना कहीं आगे बढ़ी हैं, आप इस फील्ड में काम कर रही हैं, किस तरह से सहयोग मिला आपका घर से या आपका जो परिवेश था? कुछ मुझे घर से सपोर्ट मिली है कि मम्मी पापा और ने ये नहीं कहा कि तुम शादी करो अगले घर जाओ। बस मैंने अपने से ही जैसे कोर्स करने के लिए सिलाई सीखी, सिलाई सीखने से फिर मैंने पार्लर सीखा। मतलब मेरी पढ़ाई भी अच्छी नहीं हुई है, मैंने 12th पास किया है, वो भी मैंने अपने मतलब छोटे मोटे काम करके, जैसे गरीब बच्चों को सिखा के, जो मुझे वहां से थोड़ा बहुत मिलता था, मेरा अपना किराया भाड़ा मतलब मैं उसी से निकाल के मैंने अपना कोर्स पूरे करे हैं, कंप्लीट किए हैं। फिर मतलब मेरा काम देख के ऐसे ही मैं आगे बढ़ती रही अपना करके। फिर मुझे अपना भी मतलब मैंने हिम्मत नहीं तोड़ी, मम्मी और ने सपोर्ट करा कि तुम जा कोर्स कर, अपना हम करेंगे। फिर मैंने ऐसे आस्ते आस्ते अपने कोर्स करे। फिर मैंने वहाँ पे हेल्परी करी, हेल्परी से मैं अपनी आगे बढ़ी। मतलब मैंने वहाँ पे हेल्परी में ये किया कि किसी को मतलब हाथ में देना, सामान दे देना, या जैसे मैंने फेशियल सीखने के लिए उनके पास खड़ा होना। और मेरी स्टार्टिंग जब मैंने स्टार्टिंग सैलरी की थी तो 4000 से स्टार्टिंग की थी। 4000 से आज मेरी 40,000 सैलरी है। और कोर्सेज हमारे मतलब बाहर होते रहते हैं। और इसमें जैसे क्या क्या किस किस तरह से कोर्सेज होते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं एक ग्लैमरस का जो ये दौर है, यहाँ पे हर कोई एक अच्छा दिखना चाहता है, अगर मैं बात करूँ फीमेल की। लेकिन कहीं ना कहीं एक जानकारी के अभाव में वो कई सारी ऐसी चीजें इस्तेमाल कर लेती हैं जिनका उनके स्वास्थ्य पे भी, उनकी स्किल्स पे भी बहुत बड़ा जो बैड इफेक्ट पड़ता है, बुरा प्रभाव पड़ता है। किस किस तरह से आप संदेश उन महिलाओं को या जो फीमेल्स हैं, लड़कियां हैं, उनको देना चाहेंगे, किस तरह से वो प्रोटेक्ट करें अपने आप को? नहीं, इस जो हम कोर्स कर रहे हैं, हम स्किन थेरेपिस्ट का कोर्स करते हैं। मतलब ऐसा केमिकल का यूज ही नहीं करते हैं। जिस कंपनी में मैं हूँ, अभी मैंने छत्तीसगढ़ रायपुर में हेडमास्टर ज्वाइनिंग किया है, तो वहाँ पे स्किन के बारे में ही बताया जाता है कि स्किन को कैसे ट्रीट करना है। जैसे होम प्रोडक्ट हो गए हमारे, या टोनर हो गया, या मतलब हमारा बाहर का प्रोडक्ट है,
तो मतलब टोनिंग वगैरह ये यूज करो, कोई केमिकल नहीं, जैसे डॉक्टरी होता है जैसे बहुत से खराब कर लेते हैं स्किन, तो ऐसा मतलब इस स्किन पे मत जाओ। जो भी है होम प्रोडक्ट यूज करो, जैसे कि ऑर्गेनिक हो गया हमारा, एमएनएस हो गया, कानपीके हो गया, इसका प्रोडक्ट बहुत बेस्ट है। तो इस तरह से ये मेरे साथ में प्रीति सिंह थे, जिन्होंने एक मिडिल क्लास फैमिली से संघर्ष भरा जिनका जो जीवन रहा है उससे निकल करके और आज हिंदुस्तान के जो मॉडलिंग के क्षेत्र में है वहाँ पे काम कर रही हैं और एक अच्छे खासे मुकाम तक पहुंच चुकी हैं। मेरी शुभकामनाएं हैं आपको और महिला दिवस की भी शुभकामनाएं मैं देता हूँ कि आप और महिलाओं के लिए, उन लड़कियों के लिए एक प्रेरणा है जो इस क्षेत्र में काम करना चाहती हैं, आगे अपना करियर देखना चाहती हैं। बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। थैंक यू।